नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेल एलरोड की किताब मिरेकल्स मॉर्निंग की। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी पुस्तक है जो यह बताती है कि परिवर्तन बाहर नहीं, आपकी सुबह की आदतों से शुरू होता है। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपनी सुबह की आदतों को बदलकर अपने पूरे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। हेल एलरोड का मानना है कि दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा और उद्देश्य के साथ की जाती है वही पूरे दिन के मूड और सफलता को तय करती है। दोस्तों, सुबह के कुछ घंटे विशेषतः 5 बजे से पहले उठकर का प्रभावी उपयोग करना आपको मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति दिला सकता है। दोस्तों, हेल एलरोड ने खुद एक गंभीर कार दुर्घटना और आर्थिक बर्बादी के बाद इस प्रणाली को अपनाया और अपने जीवन में जबरदस्त परिवर्तन किया। उनका दावा है कि कोई भी व्यक्ति द मिरेकल मॉर्निंग अपनाकर स्वास्थ्य, खुशहाली, रिश्ते, कैरियर और वित्तीय सफलता में सुधार कर सकता है। इस किताब का प्रमुख संदेश है कि सफलता एक दिन में नहीं आती, बल्कि रोजाना छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों के संचय से आती है। पहले खुद में बदलाव लाओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सुबह की शक्ति को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। अपने पुराने बहानों और आलस्य को छोड़ें और नई आदतें विकसित करें। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, कम से कम 6 मिनट की इस रूटीन में निवेश कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग भाग 1। परिचय। एक असाधारण सुबह जो असाधारण जीवन बनाती है। हेल एलरोड कहते हैं, अगर आप अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, धन, खुशी, रिश्ते या सफलता के मामले में हो, तो पहली जगह जहां आपको परिवर्तन करना होगा वह है आपकी सुबह। द मिरेकल मॉर्निंग एक ऐसी किताब है जो साधारण इंसान को असाधारण सफलता दिलाने के तरीके सिखाती है, वह भी दिन की शुरुआत में सिर्फ कुछ आदतें बदलकर। हेल एलरोड का तर्क है कि अगर हम अपनी सुबह को नियंत्रित करना सीख लें तो हम पूरे दिन और अंततः अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। सुबह का समय हमारे मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के लिए सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि यह दिन की ऊर्जा का आधार बनाता है। इस पुस्तक का मूल संदेश यह है कि आप जिस तरह से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, उसी तरह से आप अपने जीवन को आकार देते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत आलस्य, देरी और अव्यवस्था से करते हैं तो दिन भर आप निष्क्रियता और तनाव का शिकार रहते हैं। लेकिन यदि दिन की शुरुआत आत्मानुशासन, सकारात्मक सोच और सक्रियता से करते हैं तो आपका पूरा दिन ऊर्जा और उत्पादकता से भरा रहता है। लेखक की कहानी, मृत्यु के मुंह से वापसी। दोस्तों, हेल एलरोड का जीवन इस किताब की आत्मा है। 20 साल की उम्र में वह एक शानदार सेल्समैन थे और शानदार भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात उनकी जिंदगी ने करवट ली। वह एक भीषण कार दुर्घटना का शिकार हुए। जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह वापस आएंगे। 6 मिनट तक हेल एलरोड मृत रहे। उनकी 11 हड्डियां टूट गई थी, सिर में गंभीर चोट आई थी और डॉक्टरों ने कहा कि वह फिर कभी चल नहीं पाएंगे। मगर अद्भुत इच्छा शक्ति और सही मानसिकता के बल पर उन्होंने न केवल चलना सीखा बल्कि दौड़ने भी लगे। यह दुर्घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास जितने भी बहुमूल्य संसाधन हैं, जैसे समय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अवसर, उन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण था हमारी सुबह का समय। इस कठिनाई से उभरने के बाद हेल ने एक साधारण प्रयोग किया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ सकारात्मक गतिविधियां करने लगे। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने जीवन में असाधारण बदलाव देखे। यह प्रयोग ही बाद में द मिरेकल मॉर्निंग का आधार बना। सुबह के समय का विज्ञान और महत्व। दोस्तों, हेल एलरोड इस किताब में सुबह जल्दी उठने की शक्ति के पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक और जैविक व्याख्या बताते हैं। पहला, सुबह का समय क्यों खास है। सुबह का समय वह समय है जब हमारा मन शांत और ग्रहणशील होता है। सोने के बाद हमारा अवचेतन मस्तिष्क काफ़ी सक्रिय होता है। अगर हम इस समय सकारात्मक विचारों और क्रियाओं को अपनाते हैं तो यह सीधे हमारे गहरे विश्वासों और आदतों में बदल सकता है। दिन के बाकी समय की तुलना में सुबह हमें सबसे ज़्यादा मानसिक स्पष्टता और फोकस मिलता है। दूसरा, शरीर विज्ञान के अनुसार
सुबह के समय कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस और ऊर्जा से जुड़ा है, का प्राकृतिक स्तर उच्च होता है। इसका सही दिशा में उपयोग करने से दिन भर ऊर्जा का स्तर बना रहता है। सुबह व्यायाम करने से एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे सकारात्मक मूड बनता है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक पहलू। सुबह जल्दी उठना आत्म अनुशासन का प्रतीक है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और पहली जीत बिस्तर छोड़ने की हासिल करते हैं, तो पूरे दिन आप विजयी मानसिकता के साथ काम करते हैं। बदलने की आवश्यकता औसत से असाधारण की ओर। दोस्तों, हेल एलरोड कहते हैं कि अधिकांश लोग औसत जीवन जीते हैं क्योंकि वे आदतों के गुलाम बन जाते हैं। सुबह देर से उठना, घबराहट में काम पर निकलना, नकारात्मक विचारों में डूबे रहना, यह सब औसत जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। इसीलिए ज़रूरी है कि सुबह की आदतों को बदलकर आप औसत से असाधारण की यात्रा शुरू करें। सुबह का जादू कैसे शुरू करें? हेल ने द मिरेकल मॉर्निंग का मूल ढांचा सेवर्स के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी 6 ऐसी आदतें जो हर सुबह आपकी ऊर्जा, मनोबल और सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। इन 6 गतिविधियों को यदि आप प्रतिदिन सुबह अपनाते हैं, तो आपका मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास तेजी से होता है। दोस्तों, अगले भाग में हम हर आदत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआती संघर्ष और समाधान। जब लोग पहली बार द मिरेकल मॉर्निंग शुरू करते हैं, तो कुछ सामान्य समस्याएं आती हैं, जैसे नींद से लड़ना, समय न मिल पाना, आलस्य महसूस करना। हेल इनका समाधान भी सुझाते हैं। रात को सोने से पहले खुद से वादा करें कि अगली सुबह उठना आसान होगा। खुद को याद दिलाएं कि नींद की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी जागने की गुणवत्ता है। सुबह उठने के बाद सीधे बिस्तर छोड़ दें और थोड़ा पानी पिएं। छोटे छोटे बदलाव बड़ी जीतों की नींव बनते हैं। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग केवल जल्दी उठने की आदत की बात नहीं करता। यह जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक, सरल और प्रभावी प्रणाली प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम हर दिन अपनी सुबह को बेहतर बना लें, तो हमारा जीवन भी अवश्य बेहतर होगा। दोस्तों, भाग 2 में हम विस्तार से जानेंगे सेवर्स यानी SAVERS के हर हिस्से, साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग की गहन व्याख्या, उनके फायदे, तकनीकें और वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें, और प्रेरक उदाहरण। द मिरेकल मॉर्निंग भाग 2, सेवर्स तकनीक की गहन व्याख्या। दोस्तों, हेल एलरोड की द मिरेकल मॉर्निंग का मुख्य आधार सेवर्स फॉर्मूला है। यह 6 ऐसी शक्तिशाली आदतों का संग्रह है जो सुबह जल्दी उठकर करने से आपके जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। अब हम एक एक आदत को विस्तार से समझेंगे। पहला, साइलेंस, मौन या ध्यान। दोस्तों, असली शक्ति तब आती है जब आप शोर के बीच शांति ढूंढ लेते हैं। आज की दुनिया में हम हमेशा किसी न किसी शोर में डूबे रहते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया, ट्रैफिक। इस भीड़ भाड़ के बीच सुबह के समय 5 से 10 मिनट का मौन आपके मन को स्थिर कर सकता है और अंदर से ऊर्जा भर सकता है। मौन के लाभ: मानसिक स्पष्टता, तनाव में कमी, आत्म जागरूकता में वृद्धि, रचनात्मक सोच में सुधार। मौन कैसे करें? आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान करें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें। प्रार्थना करें या आभार व्यक्त करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अभी के क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें। दोस्तों, शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट का मौन पर्याप्त है, धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। हेल एलरोड कहते हैं, आप जो खुद से कहते हैं वह आपके जीवन का निर्माण करता है। अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस यानी ऐसे सकारात्मक वाक्य जिन्हें आप खुद से दोहराते हैं ताकि आपका मस्तिष्क और अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार कर ले। अफर्मेशन से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक सोच दूर होती है, लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, मनोबल और ऊर्जा में वृद्धि होती है। अफर्मेशन कैसे बनाएं? अपने लक्ष्य स्पष्ट करें, खुद से सकारात्मक और प्रेरक वाक्य बोलें, जैसे
मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे सफल होने के लिए चाहिए। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा हूँ। अपनी एफर्मेशंस को लिख कर रखें और सुबह जोर से पूरे विश्वास के साथ पढ़ें। तीसरा, विजुअलाइजेशन, दृश्य कल्पना। दोस्तों, हेल एलरोड कहते हैं, आप जो देख सकते हैं उसे आप पा सकते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छित सफलता की स्पष्ट तस्वीर को अपने मन में देखना, जैसे वह पहले से ही सच हो गई हो। विजुअलाइजेशन से लक्ष्य के प्रति उत्साह बढ़ता है, डर और शंका कम होती है, रचनात्मक समाधान सोचने की शक्ति बढ़ती है। विजुअलाइजेशन करने के लिए आंखें बंद करें, अपने आप को उस लक्ष्य को हासिल करते हुए देखें। महसूस करें कि आप कितना खुश हैं। हर भावना को गहराई से महसूस करें, गर्व, खुशी, आत्मविश्वास। रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। आप विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जिसमें अपने सपनों की तस्वीरें लगाएं। चौथा, एक्सरसाइज। शरीर को जगाओ तो दिमाग भी जागेगा। दोस्तों, सुबह की हल्की फुल्की कसरत शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे दिमाग सक्रिय होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। व्यायाम से स्वास्थ्य में सुधार होता है, ऊर्जा और उत्पादकता में वृद्धि होती है, मूड बेहतर होता है क्योंकि एंडोर्फिन रिलीज होता है, आत्म अनुशासन मजबूत होता है। सुबह के लिए उपयुक्त व्यायाम, योगा, स्ट्रेचिंग, हल्की दौड़, जंपिंग जैक्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स। दोस्तों, कम से कम 10 मिनट की कसरत जरूर करें। यह आपके पूरे दिन के प्रदर्शन को बदल सकता है। पांचवा, रीडिंग, पढ़ाई। हेल एलरोड कहते हैं, आपका ज्ञान जितना बढ़ेगा आपकी दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। हर सुबह कुछ मिनट प्रेरणादायक किताबें या ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ने से आपकी सोच, समझ और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पढ़ाई से नई सोच और विचार मिलते हैं, आत्मविकास होता है, समस्याओं का समाधान सोचने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए आप पढ़ सकते हैं मोटिवेशनल किताबें, आत्मविकास पर आधारित पुस्तकें, जीवनियाँ, बिजनेस और लीडरशिप से जुड़ी पुस्तकें। दोस्तों, रोज कम से कम 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव लाती है। छठा, स्क्राइबिंग यानी लेखन। दोस्तों, जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को आकार देते हैं। सुबह के समय अपने विचारों, भावनाओं, लक्ष्यों और आभार को लिखना आपको अधिक स्पष्टता और प्रेरणा देता है। लेखन से आत्मचिंतन को बढ़ावा मिलता है, लक्ष्य और प्रगति पर नज़र रहती है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है। दोस्तों, आप लिख सकते हैं, आज के लिए आभार, अपने लक्ष्य और सपने, दैनिक प्राथमिकताएं, आत्मविश्लेषण यानी आज क्या बेहतर किया जा सकता है। सुबह 5 मिनट डायरी लिखने की आदत बनाएं। धीरे धीरे यह आपकी सबसे प्रिय आदत बन जाएगी। सेवर्स का पूरा अभ्यास, एक आदर्श दिनचर्या। अगर आपके पास सुबह 1 घंटा है तो हर गतिविधि को 10 मिनट दें, और अगर आपके पास सिर्फ 6 मिनट है तो हर गतिविधि को सिर्फ 1-1 मिनट दें, लेकिन फिर भी दिन की सकारात्मक शुरुआत करें। दोस्तों, द मिरेकल मॉर्निंग का सेवर्स फार्मूला इस किताब का दिल है। यह केवल आदतें नहीं बल्कि जीवन को रूपांतरित करने वाली शक्तियाँ हैं। हर दिन कुछ मिनट इन गतिविधियों में लगाने से आप अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। सुबह का सही उपयोग मतलब दिन का सही उपयोग, मतलब जीवन का सही निर्माण। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को ज़रूर देखें।